ये कहानी कुरान मजीद की सूरह यूसुफ में बयान की गई है। अल्लाह ने इसे अहसनुल कस्सस यानी सबसे बेहतरीन कहानी कहा है। यह एक ऐसी दास्तान है जिसमें रोना भी है, हंसना भी है, जुल्म भी है, सब्र भी है और आखिर में ऐसी कामयाबी है जो सिर्फ अल्लाह ही दे सकता है। एक रात कनान फिलिस्तीन के एक छोटे से शहर में एक बच्चा नींद से उठा। उसकी आंखें चमक रही थीं। वह दौड़ता हुआ अपने वालिद के पास गया। वह बच्चा था यूसुफ इब्न याकूब अलैहिस्सलाम। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम एक नबी थे। उम्र हो चुकी थी, बालों में सफेदी आ गई थी। उनके 12 बेटे थे, लेकिन यूसुफ उनका सबसे प्यारा बेटा था क्योंकि यूसुफ में कुछ खास था। उसकी आंखों में गहराई थी, उसके दिल में एक अलग ही नूर था। यूसुफ ने अपने वालिद से कहा, अब्बा जान, मैंने एक ख्वाब देखा। 11 सितारे, सूरज और चांद सब मुझे सजदा कर रहे थे। हजरत याकूब की आंखें भर आईं। वह समझ गए ये कोई साधारण ख्वाब नहीं था। अल्लाह ने उनके बेटे के लिए कुछ अजीम तैयार कर रखा है। लेकिन साथ ही उनके दिल में एक डर भी आया। उन्होंने यूसुफ का हाथ थामा और धीरे से कहा, बेटा, ये बात अपने भाइयों को मत बताना, वे जलेंगे। शैतान इंसान का खुला दुश्मन है, वह उन्हें भटका सकता है। यूसुफ ने सिर हिलाया, लेकिन यह कैसा राज था जो आसमान तक पहुंच चुका था। हजरत याकूब के 10 बड़े बेटे भी थे। सब जवान थे, सब मजबूत। वे खेती बाड़ी करते, जानवर चराते और धूप में मेहनत किया करते थे। लेकिन उनके दिल में एक कसक थी, अब्बा यूसुफ को ज्यादा चाहते थे। वे आपस में बैठकर कहते, हम 10 हैं, फिर भी अब्बा की नजर सिर्फ उस यूसुफ पर है। ये इंसाफ नहीं है। यह हसद रोज बढ़ता गया। दिन गुजरते गए, वे यूसुफ को देखते और उनका दिल जल उठता। एक दिन सारे भाई बैठ गए और सोचने लगे कुछ करना होगा। किसी ने कहा, यूसुफ को कत्ल कर दो। दूसरे ने कहा, नहीं, खून नहीं चाहिए। तीसरे ने कहा, उसे किसी दूर की जमीन में फेंक दो, ऐसा गायब हो कि कभी वापस ना आ सके। आखिरकार एक भाई ने कहा, सुनो, कनान से कुछ दूर एक गहरा सूखा कुआं है, उसमें डाल दो। कोई काफिला गुजरेगा, उसे उठाकर ले जाएगा, हमसे दूर, अब्बा से दूर, और हमारे हाथों पर खून भी नहीं लगेगा। सब इस बात पर राजी हो गए। अब योजना का दूसरा हिस्सा था अब्बा से इजाजत लेना। सारे भाई मिलकर हजरत याकूब के पास आए। वे मुस्कुरा रहे थे, प्यार से बात कर रहे थे और इल्तिजा कर रहे थे। अब्बा, कल हम मैदान में जाएंगे, यूसुफ को भी हमारे साथ जाने दीजिए। वह खेलेगा, दौड़ेगा, खुश रहेगा, हम उसकी देखभाल करेंगे। हजरत याकूब का दिल नहीं माना। उन्होंने कहा, मुझे डर लगता है, अगर तुम सब किसी काम में मशगूल हो गए और कोई भेड़िया आ गया तो। भाइयों ने जवाब दिया, अब्बा, हम 10 हैं क्या, हम भेड़िए से डरेंगे? ये कैसे हो सकता है हजरत? याकूब के दिल में एक अजीब सा खटका था, लेकिन उन्हें अपने बेटों पर यकीन भी था। आखिरकार उन्होंने यूसुफ को जाने की इजाजत दे दी। यूसुफ खुशी खुशी अपने भाइयों के साथ निकल पड़ा। नई सुबह थी, खुला मैदान था, ताजा हवा चल रही थी। उसे क्या पता था कि यह सफर उसकी पूरी जिंदगी बदल देने वाला है। जंगल में पहुंचते ही भाइयों के चेहरे बदल गए। प्यार की जगह नफरत आ गई, मुस्कान की जगह सख्ती आ गई। यूसुफ समझ नहीं पाया इतनी जल्दी सब कुछ कैसे बदल गया। उन्होंने यूसुफ को पकड़ लिया। वह रोने लगा, मिन्नतें करने लगा और बोला, भैया जान, यह क्या कर रहे हो? अब्बा को पता चल जाएगा। लेकिन उनके दिल सख्त हो चुके थे। उन्होंने यूसुफ की कुर्ती उतार ली और उसे उस गहरे कुएं के किनारे ले गए। यूसुफ ने ऊपर देखा, नीला आसमान, चमकता हुआ सूरज, और फिर एक धक्का, अंधेरा, ठंडे पत्थर, पानी की गूंजती हुई आवाज। यूसुफ कुएं के अंदर एक किनारे पर आ गिरा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और दिल से सिर्फ एक ही पुकार निकल रही थी, या अल्लाह। ऊपर से हंसी की आवाजें आ रही थीं, लेकिन कुएं में अंधेरा था और आसमान पर नूर था। वहीं से अल्लाह ने अपने नबी के बेटे के दिल को सुकून दिया। कुरान में आता है कि अल्लाह ने यूसुफ के दिल में यह बात डाली, एक दिन आएगा जब तू इन्हें उनका ये काम याद दिलाएगा और उन्हें एहसास भी नहीं होगा। यूसुफ के दिल में सुकून उतर गया, उसके आंसू थम गए और वह इंतजार करने लगा। रात को सारे भाई घर वापस आए। उनके हाथ में यूसुफ की कुर्ती थी
जिस पर बकरे का ताजा खून लगा हुआ था। वे रो रहे थे, आंसू बहा रहे थे और हजरत याकूब के सामने गिर पड़े। उन्होंने कहा, अब्बा, हम दौड़ रहे थे, यूसुफ सामान के पास रुक गया था और तभी एक भेड़िया आ गया। जब तक हम पहुंचे तब तक सिर्फ यह कुर्ती बची थी। हजरत याकूब ने कुर्ती अपने हाथ में ली। उनके हाथ कांपने लगे, आंखें भर आईं। फिर उन्होंने गौर से देखा, कुर्ती फटी हुई नहीं थी। अगर भेड़िया होता तो कुर्ती के भी टुकड़े हो जाते। वह समझ गए कि उनके बेटे झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वह क्या कर सकते थे? क्या उन्हें सजा देते? क्या जबरदस्ती सच बुलवाते? उनके पास वह सबूत नहीं था जो चाहिए था। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, तुम्हारे नफ्स ने तुमसे एक बहुत बड़ा काम करवा दिया है। अब मुझे सिर्फ सब्र करना है, एक खूबसूरत सब्र, और अल्लाह ही मदद करने वाला है। और फिर वह रोते रहे अंधेरी रात में, अकेले अपने यूसुफ को याद करते हुए। दूसरी सुबह एक तिजारती काफिला उस रास्ते से गुजरा जो मिस्र की तरफ जा रहा था। एक आदमी पानी लेने के लिए कुएं के पास आया। उसने बाल्टी नीचे डाली, लेकिन अचानक रस्सी के साथ एक हाथ ने बाल्टी पकड़ ली। वह घबरा कर चिल्लाया, अरे ये तो एक लड़का है। यूसुफ कुएं से बाहर निकला। उसकी आंखें चमक रही थीं, चेहरा नूर से भरा हुआ था, लेकिन दिल में गहरा दर्द भी था। काफिले वाले बहुत खुश हुए। उन्हें लगा, इतना खूबसूरत लड़का मिस्र में अच्छी कीमत में बिकेगा। दूर खड़े भाई यह सब देख रहे थे। वे जल्दी से वहां आए और बोले, यह हमारा भागा हुआ गुलाम है, इसे ले जाओ, हम इसे सस्ती कीमत में दे देंगे। यूसुफ का दिल चाहता था कि वह चिल्लाकर कहे, ये झूठ बोल रहे हैं, मैं इनका गुलाम नहीं, एक नबी का बेटा हूं। लेकिन कुछ था जो उसे रोक रहा था। शायद वही सुकून जो अल्लाह ने उसके दिल में उतारा था कि अल्लाह का बनाया हुआ प्लान चल रहा है। और फिर कुछ चांदी के सिक्कों के बदले यूसुफ को एक अजनबी देश की तरफ ले जाया गया। मिस्र एक अजीम सल्तनत, आसमान को छूते हुए पिरामिड, नील नदी का नीला पानी और बाजारों में गूंजता हुआ शोर। यूसुफ को गुलामों के बाजार में बेचा गया। वहीं मिस्र के एक बड़े वजीर ने उसे देखा। कुरान में उसे अजीज ए मिस्र कहा गया है। अजीज ने अपनी बीवी से कहा, इसे अच्छी जगह रखना, शायद ये हमारे काम आए या फिर हम इसे अपने बेटे की तरह रख लें। यूसुफ को उस घर में अच्छी जगह दी गई, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े और तहजीब। लेकिन फिर भी वह एक गुलाम था, अपनी मर्जी का मालिक नहीं। साल गुजरते गए और यूसुफ जवान हो गया। अल्लाह ने उसे ऐसा हुस्न दिया था कि लोग उसे देखते ही रह जाते, और साथ ही उसे इल्म दिया, समझ दी और खुदा का डर भी दिया। अजीज मिस्र का घर यूसुफ की वजह से बरकतों से भरने लगा। अजीज मिस्र की बीवी का नाम कुरान में नहीं आया, लेकिन तारीखी रिवायतों में उसे जुलेखा कहा गया है। यूसुफ के हुस्न और उसकी पाकीज़गी ने जुलेखा के दिल को अपनी तरफ खींच लिया। वह यूसुफ की तरफ माइल होने लगी और फिर एक दिन उसने सारे दरवाजे बंद कर दिए और यूसुफ को अपनी तरफ बुलाया। लेकिन यूसुफ ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरे मालिक ने मुझे इज्जत दी है, क्या मैं उनके साथ खयानत करूं? जालिम कभी कामयाब नहीं होते। यूसुफ वहां से भागा और जुलेखा उसके पीछे दौड़ी। जब वह दरवाजे तक पहुंचे तो सामने अजीज मिस्र खड़ा था। जुलेखा ने तुरंत बात पलट दी। उसने कहा, इस गुलाम ने मेरे साथ बुरी हरकत करनी चाहिए, इसे सजा दी जानी चाहिए। उसी वक्त एक रिश्तेदार ने यूसुफ की कुर्ती देखी। उसने कहा, अगर कुर्ती आगे से फटी है तो लड़का गुनहगार है, लेकिन अगर पीछे से फटी है तो वह सच्चा है। जब कुर्ती देखी गई तो वह पीछे से फटी हुई थी। यूसुफ बेगुनाह था। अजीज ए मिस्र ने कहा, यूसुफ, इस बात को यहीं रहने दो और तुम अल्लाह से माफी मांगो। लेकिन शहर की औरतों में यह बात फैल गई। ते कहने लगी, अजीज ए मिस्र की बीवी अपने गुलाम पर फिदा हो गई है। जुलेखा ने यह बातें सुनी और फिर उसने एक योजना बनाई। उसने शहर की बड़ी औरतों को खाने पर बुलाया। हर औरत के हाथ में फल काटने के लिए एक छुरी दी गई। फिर उसने यूसुफ को बुलवाया। जब यूसुफ उनके सामने आया तो सब औरतें उसे देखती रह गईं। उनके होश उड़ गए और फल काटने की बजाय उन्होंने अपने ही हाथ काट लिए। वे हैरानी से बोल उठी, यह इंसान नहीं हो सकता, यह तो कोई फरिश्ता लगता है।
तब जुलेखा ने कहा, यही है वह शख्स जिसके बारे में तुम मुझे ताने देती थीं, और अगर ये मेरी बात नहीं मानेगा तो इसे जेल में डाल दिया जाएगा। यूसुफ ने दुआ मांगी, या अल्लाह जेल मुझे उससे ज्यादा पसंद है जिसकी तरफ ये औरतें मुझे बुला रही हैं, और अगर तूने इनके मंसूबे मुझसे दूर न किए तो शायद मैं उनकी तरफ झुक जाऊं और जाहिलों में शामिल हो जाऊं। अल्लाह ने उसकी दुआ सुन ली और यूसुफ को जेल भेज दिया गया। जेल अंधेरा, जंजीरें, लेकिन यूसुफ ने कभी शिकवा नहीं किया। जेल में भी वह लोगों की मदद करता था, उन्हें दुआएं सिखाता था, उनकी परेशानियां सुनता था। एक दिन 2 कैदी उसके पास आए। एक बादशाह का साखी था जो उसे शराब पिलाता था, और दूसरा उसका नानाबाई था जो उसके लिए रोटियां बनाता था। दोनों ने अपने ख्वाब यूसुफ को सुनाए। यूसुफ ने कहा, साखी तू आजाद हो जाएगा और फिर से बादशाह को शराब पिलाएगा। फिर उसने दूसरे आदमी की तरफ देखा और कहा, और तुझे सूली दी जाएगी और परिंदे तेरे सिर से नोच नोच कर खाएंगे। कुछ समय बाद दोनों ख्वाब बिल्कुल वैसे ही पूरे हुए। जाने से पहले यूसुफ ने साखी से कहा, जब तू बादशाह के पास जाए तो मेरा जिक्र करना, कहना कि मैं बेगुनाह हूं। लेकिन साखी ये बात भूल गया और यूसुफ जेल में ही रह गया। साल गुजरते गए। मिस्र का बादशाह एक रात बेचैन नींद से उठ बैठा। उसकी आंखें खुली हुई थीं और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने एक बहुत अजीब ख्वाब देखा था। उसने देखा 7 मोटी और खूबसूरत गायें थीं, लेकिन फिर 7 दुबली और हड्डियों जैसी गायों ने उन्हें खा लिया। फिर उसने देखा 7 हरी भरी बालियां थीं और फिर 7 सूखी और बेजान बालियों ने उन्हें निगल लिया। बादशाह डर गया। उसने तुरंत अपना दरबार बुलाया। सब लोग अलग अलग बातें करने लगे। कोई बोला, यह किसी मुसीबत की निशानी है। कोई कुछ और कहने लगा, लेकिन किसी के पास सही जवाब नहीं था। तभी अचानक साखी को कुछ याद आया। वह दौड़ता हुआ आया और बोला, बादशाह सलामत, जेल में एक आदमी है जो ख्वाबों की ताबीर जानता है। फिर यूसुफ को जेल से बुलाया गया। एक कासिद उसके पास आया और बोला, बादशाह आपको बुला रहे हैं, जल्दी चलिए। लेकिन यूसुफ ने कहा, पहले बादशाह से पूछो उन औरतों का क्या हुआ जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। मैं तब जाऊंगा जब सच सामने आ जाएगा। बादशाह ने जांच करवाई और तो जुलेखा ने सच कबूल कर लिया। उसने कहा, यूसुफ ने कोई बुराई नहीं की थी, वह बिल्कुल सच्चा था। अब बादशाह ने यूसुफ को इज्जत के साथ बुलाया। यूसुफ दरबार में पहुंचे और फिर उन्होंने ख्वाब की ताबीर बताई। 7 साल तक बहुत अच्छी खेती होगी, उस दौरान खूब अनाज जमा करना और सिर्फ जरूरत भर खाना। फिर उसके बाद 7 साल का बहुत भयानक अकाल आएगा, इतना सख्त अकाल कि पहले जमा किया हुआ सब खत्म हो जाएगा। और फिर उसके बाद 1 साल आएगा जिसमें खूब बारिश होगी और लोग सुकून से जिंदगी गुजारेंगे। बादशाह यह सुनकर हैरान रह गया। फिर उसने कहा, आज से मिस्र का खजाना और पूरे अनाज का निजाम तुम्हारे हवाले है। और इस तरह यूसुफ, जो कभी जेल में था, सीधे मिस्र का सबसे बड़ा वजीर बन गया। 7 साल तक खुशहाली रही। उस दौरान यूसुफ ने बहुत समझदारी से अनाज जमा किया। हर शहर में, हर इलाके में अनाज के बड़े बड़े भंडार भर दिए गए। फिर अकाल आया, ऐसा भयानक अकाल कि मिस्र के आसपास के कई मुल्कों में खाना खत्म हो गया और कनान में भी भूख फैल गई। तब हजरत याकूब ने अपने बेटों से कहा, मिस्र जाओ, वहां के वजीर के पास अनाज मिलता है। फिर 10 भाई मिस्र की तरफ निकल पड़े, लेकिन बिन्यामीन, जो यूसुफ का सगा छोटा भाई था, उसे हजरत याकूब ने अपने पास ही रखा। मिस्र के दरबार में सब लोग अनाज लेने के लिए कतार में खड़े थे। और फिर जब उन भाइयों की बारी आई तो सामने यूसुफ बैठे थे, सर पर ताज, चारों तरफ शाही रौब। लेकिन भाई उन्हें पहचान नहीं सके, मगर यूसुफ ने उन्हें तुरंत पहचान लिया, हर एक को। सोचो उस वक्त यूसुफ के दिल पर क्या गुजरी होगी। 20 साल बाद वे सब उसके सामने खड़े थे, वही चेहरे, बस अब थोड़े बूढ़े हो चुके थे, लेकिन आंखें अब भी वही थीं। यूसुफ ने अपने जज्बात छुपा ली। उन्होंने उन्हें अनाज दिया और फिर कहा, अगली बार जब आओ तो अपने छोटे भाई को भी साथ लाना, वरना तुम्हें अनाज नहीं मिलेगा। घर वापस आकर भाइयों ने अपने अब्बा से कहा, अगर बिन्यामीन हमारे साथ जाएगा तभी हमें अनाज मिलेगा। हजरत याकूब का दिल कांप उठा। एक यूसुफ पहले ही उनसे दूर हो चुका था, अब क्या बिन्यामीन भी चला जाएगा? लेकिन बेटों ने कसम खाई। उन्होंने कहा कि वे उसकी हिफाजत करेंगे। आखिरकार हजरत याकूब ने इजाजत दे दी, लेकिन उनकी आंखों में आंसू थे और होठों पर दुआ। फिर सारे भाई बिन्यामीन को साथ लेकर मिस्र पहुंचे। जब यूसुफ ने बिन्यामीन को देखा तो उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने उसे चुपके से एक अलग कमरे में ले गए और फिर धीरे से कहा,
मैं यूसुफ हूँ, तुम्हारा अपना भाई, डरो मत। इन लोगों ने जो किया था अल्लाह ने उसे भलाई में बदल दिया। यह सुनकर बिन्यामीन रो पड़ा। 20 साल बाद दोनों सगे भाई फिर से मिल चुके थे। फिर यूसुफ ने एक योजना बनाई। उन्होंने बादशाह का प्याला चुपके से बिन्यामीन के अनाज वाले बोरे में रखवा दिया, और जब काफिला शहर से निकलने लगा तो अचानक आवाज आई, रुको, बादशाह का प्याला चोरी हो गया है। सभी बोरों की तलाशी ली गई और फिर बिन्यामीन के बोरे से वह प्याला निकल आया। तुरंत हुक्म दिया गया, जिसके पास से यह प्याला मिला है उसे यहीं रुकना होगा। भाई घबरा गए, उनके चेहरों का रंग उड़ गया। उनमें से एक बोला, हम बहुत बड़े गुनहगार हैं, पहले भी एक भाई के साथ हमारे हाथों बुरा हो चुका है। और उसी प्लुन्हे यूसुफ याद आ गया। भाई वापस घर लौट आए, लेकिन बिन्यामीन उनके साथ नहीं था। जब हजरत याकूब ने यह सुना तो उनका दिल टूट गया। यूसुफ की जुदाई में जो आंखें पहले ही आंसुओं से थक चुकी थीं, अब फिर से रोने लगीं। उन्होंने दर्द से कहा, हाय यूसुफ, भी इतना रोए कि उनकी आंखों की रोशनी चली गई और वह जाहिर तौर पर नाबीना हो गए। लेकिन फिर भी उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा, मैं अपना शिकवा सिर्फ अल्लाह से करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि वह मेरे दोनों बेटों को वापस लौटा देगा। उनके बेटों ने कहा, अब्बा आप कब तक यूसुफ को याद करके यूं ही रोते रहेंगे? तब हजरत याकूब ने जवाब दिया, मैं अपना दर्द सिर्फ अल्लाह से कहता हूँ और मैं वह जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। यूसुफ जिंदा है। हजरत याकूब कनान में बैठे थे, बहुत दूर, बहुत लंबी जुदाई के बाद, और उसी वक्त मिस्र में यूसुफ ने अपने भाइयों को अपनी कुर्ती दी और उनसे कहा, जाओ मेरी यह कुर्ती मेरे अब्बा के चेहरे पर डाल देना, उनकी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी और फिर पूरे घर वालों को लेकर मेरे पास आ जाना। फिर वह काफिला कनान की तरफ रवाना हुआ। जब काफिला कनान के करीब पहुंचा तो हजरत याकूब अचानक बोले, मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है, मुझे पागल मत समझना। घर के लोग हैरान रह गए। फिर आखिरकार यूसुफ की कुर्ती लाई गई और हजरत याकूब के चेहरे पर रख दी गई और उसी पल उनकी आंखों की रोशनी लौट आई। अंधेरा खत्म हो गया और फिर से उनकी आंखों में नूर भर गया। पूरा खानदान, हजरत याकूब, सारे भाई और घर के सभी लोग आखिरकार मिस्र पहुंच गए। दरबार में जब यूसुफ ने अपने वालिद को आते देखा तो वह तुरंत आगे बढ़े और झुककर अपने वालिद के कदम चूम लिए। हजरत याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को सीने से लगा लिया। दोनों रोते रहे, इतने सालों की जुदाई, इतना दर्द, और अब आखिरकार मिला। उनकी जुबान खामोश थी लेकिन आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर सारे भाई यूसुफ के सामने झुक गए। यूसुफ ने अपनी आंखें उठाई और देखा 11 भाई, उनके वालिद और वालिदा सब उनके सामने झुके हुए थे। और तभी यूसुफ को अपना बचपन का ख्वाब याद आया। 11 सितारे, सूरज और चांद सब सज्जा कर रहे थे। 20 साल पहले देखा हुआ ख्वाब आज सच हो चुका था। यूसुफ ने अपने आंसू पोंछे और फिर कहा, यह मेरे रब की मेहरबानी है, उसने मुझे जेल से निकाला और आप सबको रेगिस्तान से यहाँ ले आया। बेशक मेरा रब जिस चीज को चाहता है बहुत नरमी और हिकमत से पूरा कर देता है। वह सब कुछ जानने वाला है और बड़ी हिकमत वाला है। फिर यूसुफ ने अल्लाह से एक दुआ मांगी, एक ऐसी दुआ जो हमेशा के लिए कुरान में महफूज कर दी गई। ऐ मेरे रब, तूने मुझे बादशाही दी और ख्वाबों की ताबीर का इल्म सिखाया। ऐ आसमानों और जमीन को पैदा करने वाली दुनिया और आखिरत में तू ही मेरा मददगार है। मुझे इस्लाम की हालत में मौत देना और मुझे नेक लोगों में शामिल करना। हजरत यूसुफ की पूरी जिंदगी एक बहुत बड़ा पैगाम है। वहां फिर गुलामी, फिर जेल और फिर मिस्र का वजीर बनना। हर मोड़ पर अल्लाह का एक प्लान चल रहा था। हर जुल्म के बाद एक नया रास्ता निकला। हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह आई। यूसुफ का सबसे बड़ा हथियार क्या था? यकीन, अल्लाह पर भरोसा। कुएं में भी और जेल में भी सब्र। उन्होंने कभी शिकायत नहीं की और गलत के सामने कभी सिर नहीं झुकाया। माफी, उन्होंने अपने भाइयों से बदला नहीं लिया, बल्कि कहा आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ करे। तकवा, उन्होंने गुनाह से खुद को बचाया, चाहे उसके लिए जेल ही क्यों न जाना पड़ा। कुरान में अल्लाह फरमाता है, बेशक जो अल्लाह से डरता है और सब्र करता है, अल्लाह ऐसे लोगों की मेहनत कभी झाया नहीं करता। और यही थी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पूरी दास्तान। सबसे खूबसूरत, सबसे दर्द भरी और सबसे रोशन कहानी जिसे अल्लाह ने कुरान में बयान किया।